हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रजनी मिश्रा ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल मस्त होंगे। आज है तीज, मंगलवार दिन है, मंगलवार का ब्लॉग है ये। आज है तीज, तो मेरी सभी बहनों को, माताओं को, जितने भी हैं भाई बहन जितने भी हैं, सभी लोगों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है रोज़ की तरह सुबह अपने टाइम पे 6 साढ़े 6 लगभग टाइम मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी थी। मीठी का लंच बना दिया था मैंने और मैं पैक कर रही थी। और ये ना मैं रोज़ रोज़ भूल जा रही हूँ, मीठी के लिए ना नया लंच बॉक्स लाना है, जो कि ये बार बार निकल जा रही है। जो रबड़ है ना बिल्कुल ढीली हो चुकी है और वो रोज़ बोलती है, मैं रोज़ भूल जा रही हूँ। आज तो व्रत है, अब देखते हैं कल मैं जा पाती हूँ कि नहीं। तो आज तो मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। और कल भी मैं गई थी ना मार्केट के लिए, तो मैं इसका लंच बॉक्स लाना भूल गई थी। खैर इधर लंच बॉक्स इसका पैक हो गया था, फिर मैं इसको आ गई थी फटाफट तैयार करने के लिए। तैयार कर दिया था मैंने और फिर इसको दे दिया था रोल करके रोटी। तो धनवी अभी खा ही रही है, मीठी भी खा चुकी थी और फिर मीठी के पापा उसको लेके निकल चुके थे। मीठी पैर छूना बिल्कुल नहीं भूलती है, अगर भूल जाती है तो बाहर से लौट के आके फिर पैर छूती है। गुड मैनर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मीठी जा चुकी है स्कूल और मैं फिर बिना अपना टाइम वेस्ट किए लग चुकी हूँ अपने कामों में। सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगा दूँगी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गए, 2 दिन से नहीं, पहले तो परसों तो उस दिन बारिश हो रही थी जब मैंने अंदर ही कपड़े डाले थे। और ये देखिए 8 बज चुका है। मीठी कितने पे 7:50 पे आज स्कूल गई है, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और आज है मेरा व्रत तीज का। किस किस का तीज का व्रत है मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं सोच रही थी ना कि नए नए कपड़े तो लिए नहीं थे मैंने। मैं सोच रही थी कौन सी साड़ी पहनूं, कौन सी जो हमारे यहाँ डाल की साड़ी, डाल होता है ना शादी के टाइम वाली, वो साड़ियाँ हैं बट बहुत भारी भारी हैं। मैं चाहती थी थोड़ा सा हल्का हो, बट जो मिला मैंने डिसाइड करके फिर वो पहन लिया। इसलिए मैंने बेड भी खोला था, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने ऐसे बक्से में रखा है और कुछ ऐसे बेड में जो सूटकेस है उसमें पैक करके रखा है। तो मैं उसमें ढूंढ रही थी और उसके बाद से फटाफट उधर मेरे कपड़े लगा दिया है मैंने धुलने के लिए। तो कपड़े धुल रहे हैं, जब तक मैं अपना इधर का जो झाड़ू पोछा वाला काम है वो मैं कर लूँगी। किचन और पूजा रूम में पोछा मैंने सुबह ही लगा दिया था, बट बाकी का मेरा काम रहता है सारा अभी। और आज पता है क्या, आज जो तीज़ है ना वो यानी सोमवार को 12:05 पे शायद शुरू हो गया था। और मंगलवार को 12 बजे से पहले जो भी दान दक्षिणा वगैरह करनी होती है वो सब कुछ कर लेना है। मतलब रात में हमें 12 बजे के बाद चौथ हो जाएगा। तो फिर मतलब अगर आप चाय पानी मतलब करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने शाम को किया था। उसके पहले फिर मैं लगी थी कि मैं जल्दी जल्दी पहले अपना काम निपटाऊं, क्योंकि अकेले हूँ, सारा काम भी खुद ही करना है। तो और इधर ना धनवी अपने पापा का स्लीपर था, तो मैं झाड़ू के साथ इधर मैंने कर दिया। धनवी उठा के ला के बाहर रख रही थी, उसको पता है कहाँ रखना है। और इधर झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं लगा दूँगी पोछा। हॉल में और रूम में पोछा लगाना है बस, बाकी किचन और पूजा रूम में तो पोछा लगा दिया है मैंने। इसके साथ ही बाकी उधर फिर मैं रख दी थी खाना भी बनने के लिए साथ के साथ। तो मैं बनाऊंगी सब्जी और चावल, सिर्फ पापा और ये और मीठी धनवी के लिए। मेरा और मम्मी जी का तो आज व्रत है तीज का, तो खाना फिर भी बनाना है बच्चों के लिए और जो भी जिनका व्रत नहीं है उनके लिए। तो उधर रख दिया है मैंने खाना भी बनने के लिए और इधर मैं अपने काम में लग गई हूँ। उधर कपड़े भी धुल रहा है, जब तक मेरा ये वाला काम होगा ना तब तक वो हो जाएगा। लेकिन फिर इसी में कुछ काम और आ गया था। तो बैंक से कुछ लोग आ गए थे जिसका मुझे काम करना था मतलब। तो मैं उधर बैठ गई थी ना, फिर मुझे और लेट हो गया। अब मैं मन में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं सोच रही थी इन लोग को आज ही आना था, किसी और दिन आते। मैं कह भी नहीं सकती कि भैया आज जाओ बाद में आ जाना या फिर कुछ और। खैर
जिसके पास जितनी समझ होती है वो उतना ही काम करता है, चाहे वो मैं हूँ या फिर मेरी फैमिली या फिर कोई भी हो। तो ये सोच के बातों को इग्नोर कर देती हूँ। बाकी सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी फटाफट नहा के। मम्मी जी नहा चुकी थी और गुस्सा कर रही थी कि तुम सारा काम एक ही दिन लेकर बैठ जाती हो। जिस दिन कुछ काम होता है जाओ फटाफट तैयार हो जाओ, क्योंकि 12 बजे के पहले ना छू लेना था, जो भी दान दक्षिणा करना होता है ना वो कर लेना था। तो मैं इधर नहा के आ गई थी तैयार होके, कुछ खास नहीं, बस फटाफट मैं सिंपल सा तैयार हो गई थी साड़ी पहन के। और हमारे यहाँ ना सिंहोरा जो होता है जिससे हमारी शादी होती है उसका सिंदूर आज लगाया है मैंने। एक अलग सा लुक आता है ना सिंहोरा का सिंदूर जब हम लोग लगाते हैं तो। और ये लाई थी मैं चूड़ियाँ। तो मैंने वैसे अगर मुझे टाइम रहता है मैं एक दिन पहले मैं सेट करके रख लेती हूँ, बट मैं कल नहीं कर पाई थी। तो थोड़ा थोड़ा ही पहनना है। पहले तो मैं मतलब भर भर के चूड़ियाँ पहनती थी, लेकिन गर्मी भी है ना और फिर सारा काम भी अकेले खुद ही मैनेज करना है, तो भर भर के चूड़ियाँ तो नहीं हो सकती मैनेज। इधर कर लिया मैंने, तैयार हो चुकी हूँ मैं। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना, मुझे मेकअप में मुझे क्या पसंद है, सिंदूर, बिंदी और ये लिपस्टिक और चूड़ी। मतलब नई नई चूड़ियाँ मुझे रोज़ अगर मिलती रहे ना तब तो मैं बहुत खुश हूँ। तो बस ये है मेरा रेगुलर का मेकअप, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और लिपस्टिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मैं हो चुकी हूँ तैयार। बाकी कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ क्रीम वगैरह या कुछ भी नहीं लगाती। हाँ कभी कभार होता है कि मैं पाउडर लगा लेती हूँ फेस पे, फेस पाउडर। बाकी मैं कुछ भी एक्स्ट्रा मेकअप नहीं करती, मुझे पसंद नहीं है। शादी से पहले भी मैं नहीं करती थी और शादी के बाद भी उतना मैं आईलाइनर वगैरह मतलब होता ही नहीं है ना, कुछ चीज़ों में तो बोलते हैं ना इंटरेस्ट नहीं होता, वैसे ही मेरा है कि मेरा मेकअप में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। अच्छे कपड़े पहन लिए, लिप बाम वगैरह लगा लिया, बस हो गया। और उसमें हम सुंदर दिख रहे हैं तो बाकी मेकअप करने की ज़रूरत ही क्या है। और ये है मेरा टीज़ का फाइनल लुक। मैं धनवी से पूछ रही थी, धनवी मम्मा कैसी लग रही है? वो देख के हंस रही थी, वो सोच रही थी ना कि मम्मा फिर से कहीं जा रही है। तो और ये मैं हो चुकी हूँ तैयार। फिर जो भी मतलब मैं छुओ के आज जो भी छूना था ना मैं आ चुकी हूँ, उसके बाद मैंने शूट किया है क्योंकि लेट हो चुका था ना। मैं जो करना था पूजा वगैरह मैं करके आ चुकी हूँ और अभी शाम को हम जाएंगे मंदिर। हम दोनों, धनवी खुश हो रही है ना कि मम्मा कितनी प्यारी लग रही है। पूछा मैंने धनवी मम्मा कैसी लग रही है, तो मैं अलग अलग तरीके से मैं सोच रही थी कि ये जो चुन्नी है ना शादी वाली, इसको मैं कैसे लूँ, मतलब कैसे अरेंज करूँ मंदिर जाने के लिए। घर पे तो चलो पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है, बट मुझे अच्छा लग रहा था। कभी कभी ना खुद को ऐसे टाइम देना चाहिए तैयार होने के लिए, क्योंकि हम लोग ना सिर्फ काम में लगे रह जाते हैं। काम, बच्चे, जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। और ये देखिए ये मेरे डाल की साड़ी है, मैं आपको बता दूं। और फिर उसके बाद हम लोग आ चुके थे मंदिर, मैं, मम्मी जी, बच्चे और ये भी साथ में थे। तो मंदिर आ चुके थे। अब पता है यहाँ मंदिर में क्या, पंडित जी ना पहले नहीं बैठते थे कथा सुनाने के लिए, लेकिन इस बार पंडित जी थे तो हम लोग कथा सुनने के लिए भी बैठ गए थे। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सब। और ये देखिए आ चुके हैं हम लोग मंदिर। बाकी जो भी सामान वगैरह था, पूजा की थाली वगैरह सब कुछ ले लिया है मैंने। और ये हमारे घर से थोड़ी, हमारे घर के पास भी एक मंदिर है, बट मैं वहाँ जा नहीं पाती क्योंकि बहुत नज़दीक है ना, फिर मैं वहाँ आराम से पूजा नहीं कर, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए थे। और यहाँ सुना रहे थे पंडित जी कथा, तो हम लोग भी कथा सुनने के बाद घर आए थे। हम लोग गए थे मंदिर और मंदिर से हम लोग आ चुके हैं। टाइम 6:30 हो रहा है और वहाँ पंडित जी ना कथा भी सुना रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा वहाँ वो भी बैठ गए। और ये है मेरा लुक।